तो जय शनिदेव दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो रोज की तरह जो पहला कमेंट है, दोस्तों कमेंट लेने से पहले मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने 11 रुपये, दो जनों ने 11 रुपये, एक भाई ने 21 रुपये, एक भाई ने 101 रुपये, एक भाई ने 501 रुपया, एक भाई ने 1000 रुपये, एक भाई ने 201 रुपया और एक भाई ने 51 रुपये जो दान किए हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और उन सभी को थैंक्स मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट है जो कि उन्होंने जो ट्रांसफ़र किए हैं 11, 21, 101 जो ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। तो उन लोगों ने जिन जिन लोगों ने ये जो दान किया है, मैं उन लोगों को हवन में शामिल करूँगा। उन लोगों को जो मैं डेली रूटीन में जो जाप करता हूँ, जैसे कि शाम को 8 से लेके 11 बजे तक जो मैं मानसिक जाप करता हूँ, जाप में आप सभी को शामिल करता हूँ और आप सभी के नाम का भी मैं जाप वहाँ पे करूँगा जिन जिन लोगों ने जो दान किया है। तो उससे आपको बेनिफिट होने वाला ही है और आप अपनी इच्छा से कुछ भी जो दान कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, इसमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती या कोई भी दबाव नहीं है। तो कमेंट लेते हैं कि सबसे पहला जो कमेंट है कि सबके क्वेश्चंस जो भी है थर्ड आई के रिलेटेड नहीं है। तो एक क्वेश्चन मेरा है कि ध्यान करते वक्त बॉडी क्यों हिलती है, सिर में वाइब्रेशन क्यों होता है और सुन की आवाज़ आने लगी है बहुत तेज, इसका क्या मतलब है? भाई जब आप ध्यान करते हैं, जब आप ध्यान यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति आपकी उठने लगती है। जब कुंडलिनी शक्ति उठने लगती है, एक हल्का सा झटका लगता है जिसके कारण आपकी बॉडी हिलती है। वो बॉडी ऐसे जब आप बैठे हैं तब आपको कोई देखता है तो उनको बॉडी हिलती हुई नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो सिर्फ आपको महसूस होती है। वो आपकी बॉडी नहीं हुई हिलती है, बल्कि आपके अंदर की जो आत्मा रहती है, वो सूक्ष्म शरीर रहता है, वो आपका हिलता है। वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के संकेत रहते हैं, वो ऊपर उठने की जैसे कोशिश करती है वैसे आपका शरीर हिलता है। और सिर में जो वाइब्रेशन होती है वो इसके कारण होती है कि जब आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान और जब जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, तो क्या होता है कि एक तरंग आपके ब्रह्म रत्न से जुड़ जाती है और उस तरंग से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो आपके शरीर में जो ऊर्जा आती है, वो उसी के कारण आपके सिर में वाइब्रेशन होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके साथ होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा आपने पूछा है कि एक सुन की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो वो इसके लिए सुनाई देती है, बहुत लोग ये नाद भी बोल सकते हैं, ओम की ध्वनि भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप कंटिन्यू जाप करते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम का जब कंटिन्यू जाप करते हैं तो जो ओम की ध्वनि है, जो ओम जो लास्ट में ओम जो रहता है, वो हमेशा ही आपके अंतरिक्ष में घूमता रहता है। तो वो आपको कानों से सुनाई देता है, किसी को एक कान से सुनाई देता है, किसी को एक कान से, और तो किसी को दोनों कानों से सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरा शांत हो गया और आपको सिर्फ वो की आवाज़ ही आपको सुनाई देती है। ये आवाज़ सबको अलग अलग प्रकार से सुनाई देती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये नाद रहता है, ये ओम की ध्वनि रहती है, जो आप कहीं पे ध्यान लगाते हैं तो आपको वो सुनाई देती है। आप उस ध्वनि को अगर कंटिन्यू सुनते हैं तो भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है, आपका ध्यान जल्दी लगता है, आप ज़्यादा समय तक बैठ पाते हैं। दूसरा एक भाई का कमेंट है कि जय शनिदेव भैया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप। मैं शनिधाम नहीं गई पर ओम नमः शिवाय ओम का जाप करती हूँ, मुझ पर कृपा बनाए रखें। तो आप शनिधाम भले ही ना जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप घर पे बैठ के उनको, मनु भैया को गुरु मानते हैं या शनिदेव भगवान को साक्षी मानकर आप ओम नमः शिवाय ओम का जब जाप करते हैं तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा, आपको बेनिफिट अवश्य होगा। और कृपा हमारी नहीं, शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा ही बनी रहेगी। तो आप कंटिन्यू जाप करते रहे, मानसिक जाप करें, आसन जरूर लगाए, हाथ में माला जरूर रखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तीसरा कमेंट आया कि भैया जी, स्वयं सिद्ध मंत्र में ज़्यादा शक्ति या ऊर्जा होती है या फिर 1 साल जपे मंत्र में?
भाई जो सोम सिद्ध मंत्र, जो बंगाली मंत्र रहते हैं, उसमें शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन वो आपका कमाया हुआ धन नहीं रहता है। तो जिसके कारण अगर आप किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग करते हैं या उस सिद्ध हुए मंत्र से अगर किसी का बुरा करते हैं, किसी का अहित करते हैं आप, तो आपकी जो शक्ति है वही की वही ख़त्म हो जाती है, वो कुछ भी काम की नहीं रहती है और वो कभी ना कभी आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिससे आपको पूरी उम्र भटकना पड़ता है, आपकी 7 पीढ़ी तक आपको भटकना पड़ता है। और दूसरी बात दोस्तों कि जो आप मानसिक जाप करते हैं वो आपकी खुद की कमाई हुई रहती है, जिसे कोई भी नहीं सुरा सकता, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक कि आप भलाई का अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, हमेशा ही उसका उपयोग दूसरों की कठिनाइयों को दूर करने में कर रहे हैं, तो वो चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक आपके पीछे लग जाए, कितनी भी बुरी शक्ति आपके पीछे लग जाए, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप नेकी पे चल रहे हैं, तो आपकी वो जो शक्तियाँ है, वो जो मंत्र जाप है, वो आपने जो 1 साल जाप किया है वो बहुत ही ज़्यादा मान्य रखता है। यानी कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन ही आपको काम आता है, दूसरा कभी भी काम नहीं आता और ना ही उसे कोई ले सकता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मानसिक जाप करने से वो जाप आपके शरीर में रहता है, भले ही आपके जीते जी आपको फल ना मिले, लेकिन मरने के बाद उसका फल अवश्य मिलता है। तो ज़रूर आप मानसिक जाप करें। एक भाई का और कमेंट आया कि भाई तंत्र मंत्र में श्रेष्ठ बनना है तो क्या करें। तो भाई मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप तंत्र मंत्र की इस विद्या में ना पड़े, क्योंकि ये जो विद्या रहती है आपको भ्रमित कर देती है, आपको मोक्ष तक नहीं पहुँचने देती है, आपकी पूरी मोक्ष यात्रा को वही के वही ख़त्म कर देती है। तो आपको इसके अंदर नहीं बढ़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करें। मानसिक जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। 24 आवर्स आप अगर मानसिक जाप करते हैं, इतना जाप करें जितना कभी किसी ने किया नहीं है, तो आप इस जाप में अगर सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि आपका पूरा भविष्य सुधर जाएगा और आने वाली 7 पीढ़ियों तक इसका लाभ होगा। तो आप तंत्र मंत्र की इस विद्या में ना पढ़ के आप इस तरह का कार्य करें, जिससे आपको बहुत सारे ऐसे मान सम्मान मिलेंगे, लोग आपको मानने लगेंगे। ऐसा कार्य करें। एक भाई ने कमेंट किया है, मैं नहीं लेना चाहता था ऐसा कमेंट, लेकिन फिर भी लिया कि भाई आप कौन से आयाम तक देख सकते हैं। तो भाई मैं कौन से भी आयाम तक देख सकता हूँ उसे, जैसे कि मैं आपको कुछ भी बता सकता हूँ। जैसे कि मैं 7वें आसमान तक देख सकता हूँ, फिर मैं आपको 28वें आसमान तक देख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको हाँ मैं बता सकता हूँ। फिर आप मुझे पूछेंगे कि भैया ये बता दो, भैया वो बता दो। तो इससे अच्छा है कि मैं सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करता हूँ, वो भी 2 से 3 घंटे तक रोज़ कोशिश करता हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कभी कभी उनके लिए भी जाप करता हूँ। जो यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनके लिए भी जाप करता रहता हूँ, उनके नाम का जाप करता हूँ। और बहुत लोग जो दान करते हैं, जैसे कि कोई 11, 21, 51, 101, 1001, 501, 201, बहुत सारे ऐसे रेगुलर जो लोग दान करते हैं, मैं उन लोगों की एक लिस्ट बनाता हूँ और उन लिस्ट में मैं उनके लिए हमेशा ही जाप करता रहता हूँ। डेली के डेली उनके लिए जाप करता हूँ, जिससे उनकी कठिनाइयाँ दूर हो सके, जिससे उनको बहुत सारा बेनिफिट हो सके। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या फिर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं डेली बेस के ऊपर क्वेश्चन आंसर आपके कॉमेंट का जो रिप्लाई देता हूँ, तो आपको भी उसके जवाब मिल सके। तो जय शनिदेव दोस्तों।